अगला क्या है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह है क्या? अब जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, जिस आव्यूह में केवल क्या हो, एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं, या पंक्ति आव्यूह बोलो या पंक्ति सदिश कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे उदाहरण आपको इसमें बता दिया जाए, जैसे कोई मैट्रिक्स है, सपोज डैट यहाँ पे सपोज करते हैं 2 4 6। अब इसमें क्या है, केवल एक ही क्या है, पंक्ति है, केवल एक ही क्या हो, पंक्ति हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अगला स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या है, जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्तंभ आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो, केवल एक क्या हो, एक ही स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 5 4 3, इसमें क्या है, केवल एक ही स्तंभ है, केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अगला नेक्स्ट टाइप 6 वाला शून्य आव्यूह। शून्य या इसको रिक्त आव्यूह भी बोलते हैं। अब शून्य आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह में प्रत्येक तत्व यानी जितने भी एलिमेंट हो जो मैट्रिक्स में दिए जाएंगे, एवरी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो और उसमें जो प्रत्येक एलिमेंट हो 0, सपोज करते हैं ऐसे, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह कहते हैं। और शून्य आव्यूह को कैपिटल ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका क्या है, नोटेशन है कैपिटल ओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं या रिक्त आव्यूह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इकाई या तत्समक आव्यूह। अगला क्या है, इकाई या तत्समक आव्यूह। अब इसमें इकाई या तत्समक आव्यूह है क्या, जिस आव्यूह में जो डायगोनल्स हो क्या हो, एक हो, 1 हो, और जो बाकी एलिमेंट है, शेष एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जिस आव्यूह में विकर्ण के एलिमेंट, जो विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे, उन क्या हो, इकाई हो, मतलब एक हो, और बाकी एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, 0 होंगे, उसे हम कहते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह है क्या, कि जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर, जैसे
मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। या इस प्रकार से भी हो सकता है कि वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 4 4 हो सकता है और बाकी सब एलिमेंट क्या हो सकते हैं, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। उसके बाद अदिश आव्यूह, अगला टॉपिक अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अदिश आव्यूह और जो विकर्ण आव्यूह है, इसमें एलिमेंट विकर्ण आव्यूह में सेम भी हो सकता है, एलिमेंट जो मुख्य विकर्ण होंगे सेम हो सकते हैं, सेम हो या ना हो तब भी है, चल जाएगा। यहाँ पे 1 1 भी हो सकता है। लेकिन जो अदिश आव्यूह होंगे, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, यानी बराबर होना चाहिए। जैसे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो मुख्य विकर्ण होंगे इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। अगर यहाँ पे 2 है, 2 ही रहेगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह। और लास्ट हमारा जो है उप आव्यूह। क्या है, उप आव्यूह। ध्यान से सुनिएगा उप आव्यूह के बारे में। उप आव्यूह है क्या, जैसे कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया जाए, चाहे 3x3 का हो, 4x4 का हो, किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के रूप में दिया जाए, तो जो उप आव्यूह होता है कि जिस किसी दिए गए आव्यूह में, जैसे इसकी डिफिनीशन क्या है, किसी दिए गए आव्यूह में किसी एक रो या पंक्ति को छोड़ करके जो एलिमेंट बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि किसी दिए गए आव्यूह में जो कुछ पंक्तियां या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को छोड़ दिया जाए, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को छोड़ दिया जाए, जो बचे हुए एलिमेंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं 3x3 का हम लिखते हैं, जैसे 2 4 6 1 2 0 5 8 6। कोई दिया गया क्या है, मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कुछ पंक्तियां तथा कुछ स्तंभ, कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ को छोड़ करके लिखने पर, यानी जो मैट्रिक्स में बचा हुआ एलिमेंट होगा उसे जो लिखेंगे वो क्या कहलाता है, उप आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोला जाता है सब मैट्रिक्स, उप आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं, यानी किसी एक पंक्ति, किसी एक यानी कुछ पंक्तियां यानी पंक्ति या कुछ स्तंभ तथा कुछ स्तंभ को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ एलिमेंट होगा, जैसे बचा हुआ एलिमेंट क्या है, 2 है, 0 है, 8 है, 6 है, जो बचा हुआ एलिमेंट है यही क्या कहलाता है, उप आव्यूह कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को जो आज टॉपिक कुछ पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आया होगा, और आगे जो एक्सरसाइज पढ़ाया